रुकिए, कहाँ जा रही है? बड़े साहब ने बोला था ना तुम्हें अंदर आने नहीं देना है। देखिए आंटी, प्लीज मेरा आई से बात करना बहुत जरूरी है। बस 5 मिनट बात करूंगी प्लीज। अरे तुम्हें जेल जाने का बहुत शौक है क्या? बड़े साहब बहुत गुस्से में हैं। तुम्हारी वजह से मेरी भी नौकरी जाएगी। साहब, कल्याणी अंदर जाने की कोशिश कर रही है। मैंने आपसे कितनी बार कहा है ये लड़की अंदर जाने की कोशिश करे तो क्या करना है? सॉरी सर। आपके बाल? हाँ तो देखिए मल्हार जी, प्लीज मेरी बात सुनिए। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती हूँ। मैं सिर्फ 18 साल की हूँ। आप अपना फैसला बदल दीजिए। क्यों? जब तुम अथर्व से शादी कर सकती हो तो मुझ में क्या खराबी है? अरे हाँ, कितना बेवकूफ हूं ना मैं। अथर्व से तो तुम शादी कर ही नहीं रही थी। ये तो तुम्हारा प्लान था ताकि तुम संपदा और अथर्व को भगा सको। एक ही घर के नीचे तुम लोगों का प्लान समझ नहीं पाया मैं। पता नहीं किस बात का एसीपी बना घूमता हूँ। मल्हार जी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने संपदा और अथर्व की भागने में कोई मदद नहीं की है। मल्हार जी, मैं सच कह रही हूँ, प्लीज प्लीज मेरी बात का विश्वास कीजिए मल्हार जी। मल्हार जी प्लीज। विश्वास और तुम्हारा? देखिए, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। तो ये बात जाके आओ साहब से कहो ना। आओ साहब ने फैसला लिया है तो जाके उनका फैसला बदलो। और मैं क्यों सोचूं तुम्हारे बारे में? मैं अपने बच्चे के बारे में सोचूंगा ना। तुमसे शादी करके मेरा फायदा है, मेरे बच्चे को मुफ्त की दाई मिल जाएगी और तुम्हें तुम्हारे किए की सजा। किस बात की सजा? जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। ठीक है, आप मेरा भरोसा मत कीजिए, लेकिन आई की बात तो सुनिए। उनकी बात का भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं आप? देखिए मल्हार जी, प्लीज मेरी बात सुनिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। सुन चुका हूँ। तुम्हारे और माई के मुताबिक तुम अथर्व से इसलिए शादी कर रही थी ताकि तुम संपदा की जान बचा सको, यही ना? मल्हार जी, मल्हार जी, मल्हार जी, यही सच है। मल्हार जी, मैंने संपदा की। मल्हार जी, मैं सच कह रही हूँ। मैंने जो भी झूठ बोले वो सिर्फ संपदा की जान बचाने के लिए। और जब भी धमकी दी थी अगर मैं उनसे शादी नहीं करती तो वो संपदा की जान ले लेता। तो संपदा की जान बचाने के लिए तुम अथर्व से शादी करने को राजी हो गई थी ना? हाँ। तो अब माई की जान बचाने के लिए मुझसे शादी कर लो। कल माई की कोर्ट में सुनवाई है। वैसे तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनको उम्र कैद हो जाए, लेकिन अगर तुम शादी के लिए तैयार हो तो मैं माई की रिहाई करवा दूंगा। बड़ा शौक है ना तुम्हें शादियां कराने का और जान बचाने का? तो अब माई की जान बचाने के लिए तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। मल्हार जी, कैसे बातें कर रहे हैं? आपको क्या हो गया है? ऐसा मत कीजिए। आई का कोई कसूर नहीं है। आई कभी किसी की जान नहीं ले सकती। किस बात की सजा दे रहे हैं आप उन्हें? सजा तो तुम दे रही हो माई को। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो माई को उम्र कैद हो सकती है, हो सकता है फांसी भी हो जाए। फैसला तुम्हारे हाथ में है कल्याणी। कल अगर फेरे खत्म होने से पहले तुमने शादी के लिए हाँ कर दी तो मैं माई को रिहा करवा दूंगा। मैं अभी तुम्हारे मुंह से हाँ या ना सुनना चाहता हूँ कल्याणी। मैं तुम्हारा जवाब अभी सुनना चाहता हूँ। या तो मुझसे शादी या माई को फांसी। मल्हार जी, आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। कल्याणी, मुझे तुम्हारा जवाब नहीं आया। मल्हार जी, मैंने कभी आपको उस तरह से नहीं देखा। जवाब, शादी या फांसी? ठीक है, ठीक है। अगर मेरी जिंदगी आई की जिंदगी में से किसी एक को चुनना है, अब आई को छोड़ दीजिए। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। बस आई को कुछ मत होने देना। मल्हार जी, आई को कुछ मत होने।
सर, मल्हार साहब ने सबके लिए मिठाई भेजी है। कह रहे थे कि कल उनकी शादी है। क्या कहा आपने? मल्हार की शादी? हाँ हाँ, मल्हार सर की शादी। किससे? ये कैसे हो सकता है? मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं मल्हार साहब से जाके कहूँ कि वो किससे शादी कर रहे हैं? मुझे क्या अपनी जान प्यारी नहीं है? ये लीजिए। अरे गावड़े, ये लो मिठाई लो, मल्हार सर की शादी है। इस हालत में मल्हार दोबारा शादी करने का सोच भी कैसे सकता है? भगवान, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। साहब, मुझे एक फोन करने दीजिए ना। मेरा किसी से बात करना बहुत जरूरी है। हाथ जोड़ती हूँ साहब, एक फोन करने दीजिए, हाथ जोड़ती हूँ। तुम्हारा जवाब अभी सुनना चाहता हूँ। या तो मुझसे शादी या माई को फांसी। अगर मेरी जिंदगी आई की जिंदगी में से किसी एक को चुनना है, अब आई को छोड़ दीजिए। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। हेलो। कल्याणी, कल्याणी, क्या मल्हार शादी कर रहे हैं? आई, पहले बताओ तुम ठीक हो ना? जेल में तुम्हें खाना तो मिला ना? वो लोग कोई ज्यादती तो नहीं कर रहे ना तुम्हारे साथ? ये सब कैसे हो गया आई? मल्हार जी ने क्यों अरेस्ट किया तुम्हें? आई, मुझे तुम पे पूरा यकीन है। मुझे पता है कि मेरी आई कभी किसी का खून नहीं कर सकती। कल्याणी, बस इतना समझ लो, मैंने किसी को नहीं मारा है कल्याणी। देखो, इससे ज्यादा समझाने का वक्त नहीं है मेरे पास। मुझे पहले बता, क्या मल्हार सच में शादी कर रहा है? हाँ? ऐसे कैसे हो सकता है? संपदा की मौत के एक दिन बाद मल्हार शादी करने जा रहा है। ये पागलपन है कल्याणी। मुझे तो लग रहा है मल्हार अपना दिमागी संतुलन खो बैठा है। और वो लड़की कौन है कल्याणी? हाँ, किससे शादी कर रहा है मल्हार? ये तुम क्या कह रही हो आई? मल्हार जी शादी कर रहा है? मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? ऐसे कैसे हो सकता है? घर पर तो इसके बारे में बात होती होगी। अगर कोई बात कर भी रहा होगा तो मुझे कैसे पता होगा? क्योंकि कोई तो मुझसे बात कर ही नहीं रहा ना। अच्छा, अच्छा देखो, मैं जानती हूँ मल्हार तुम पर बहुत गुस्सा है और तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखना चाहता। देखो कल्याणी, उस लड़की को तुम्हें ढूंढना होगा जिससे मल्हार शादी करने जा रहा है। ये फैसला उसने आवेग में आकर लिया है। उसके मन में अथर्व और संपदा के लिए जो गुस्सा है ना, उसके फैसले में साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन कल्याणी, उस लड़की को ढूंढकर तुम्हें ये शादी रोकनी होगी। उस लड़की की जिंदगी बर्बाद होने से तुम्हें रोकना होगा। काश मैं कुछ कर सकती कल्याणी, लेकिन मैं मजबूर हूँ। लेकिन तुम्हें उस लड़की को ढूंढना ही होगा। हाँ? कल्याणी, मैं ज्यादा देर तक तुमसे बात नहीं कर सकती, लेकिन ये शादी तुम्हें रोकनी ही है। I'm sorry आई, I'm sorry। मुझे तुमसे झूठ बोलना पड़ा, लेकिन सच यही है कि मैं वो लड़की हूँ जो मल्हार जी से शादी करने वाली है। लेकिन
मुझे अपनी आई के लिए ये शादी करनी होगी।